नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रीइशू या रिन्यूअल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट दिख रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफिशियल साइट passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस साइट पे, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपने बना रखी है, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस साइट पे, तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका वर्तमान पता है, जो प्रेजेंट या करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। अगर जैसे आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिंपली मोहन गुर्जर है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो मोहन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। या फिर यहाँ पे वैसे भी आप डाल सकते हो, या कैलेंडर में सेलेक्ट करके भी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन आईडी में आ जाएगी। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी अलग अलग बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने दीजिएगा, और लॉगिन आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इस तरीके से डाल लीजिएगा। और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये आईडी अवेलेबल है या नहीं। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल, मतलब इसका आप यूज नहीं कर सकते, ये पहले से किसी और ने ले रखी है। तो यहाँ पे बर्थ ईयर हम डाल के देख लेते हैं। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो इस आईडी का हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चेक करके देख लीजिएगा अलग अलग, और जो भी अवेलेबल हो तो उसका आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हमारे केस में आ रहा है लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका नाम है मोहन, तो इस तरीके से डाल लीजिए। उसके बाद स्पेशल करेक्टर, और उसके बाद ये, ठीक है। तो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे आप डालिएगा, और जो वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, 2 बार डालिएगा। पासवर्ड यहाँ पे डल जाएगा और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में डल जाएगा। उसके बाद हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। इसकी जरूरत आपको तब होगी अगर आपका पास अकाउंट है वो लॉक हो जाता है या पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, तो इसकी हेल्प से, हिंट ट्रांसफर की हेल्प से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स डाल दिया और अपनी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बना ली है। यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया, एक कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल दिया है। और अब सिंपली हम रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल, इस तरीके से आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपने डाली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम अभी, तो उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें passport.admin की तरफ से एक वो आया होगा मेल, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए, और ये जो लिंक है, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन टाइम आपने डाली थी। यहाँ पे जो लॉगिन आईडी में डाली थी ना, वही आईडी आपको वहाँ पे डालनी है। अगर ईमेल आईडी आपने इस पे क्लिक किया था और ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी है, तो इसको वहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपकी डिफरेंट कोई आपने दूसरी आईडी बनाई है तो उसको वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली।
अब यहाँ पे आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दीजिए जो अभी आपने एक्टिवेट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, और ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो ऑल्टरनेटिव वन जो है, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ सकता है। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए मांग रहा है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है री इशू ऑफ पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप री इशू ऑफ पासपोर्ट क्यों कर रहे हो, कि डैमेज हो गया है, एग्जॉशन ऑफ पेजेस चाहिए, लॉस्ट पासपोर्ट हो गया है, या वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर अगो, या फिर जो वैलिडिटी है वो 3 साल पहले एक्सपायर हो गई पासपोर्ट की, या फिर ये वाला ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर या ड्यू टू एक्सपायर, जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो 3 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगी, या ये वाला है। ठीक है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका अदर रीजन है तो यहाँ पे चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि सिग्नेचर चेंज आप कर रहे हो, अपीयरेंस, अदर्स, गिवन नेम, एड्रेस, स्पाउस नेम, डिलीट ईसीआर, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, तो जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपका कोई अदर ऑप्शन है तो अदर पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद इन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो रीजन डालने के लिए आ जाएगा कि अदर रीजन क्या है, तो वो रीजन आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा पासपोर्ट है वो 3 ईयर के अंदर एक्सपायर होने वाला था, हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप इनमें एक ऑप्शन के अलावा अगर आप और ऑप्शनों पे भी क्लिक करना चाहते हो, या चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करके और भी डिटेल चेंज करना चाहते हो, वो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका यही है वैलिडिटी जो है पासपोर्ट की वो 3 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगी, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इनमें से आपको एक रीजन तो सेलेक्ट करना ही है, और एक रीजन के अलावा भी अगर आपका अदर भी रीजन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल बुक आपको चाहिए या तत्काल हमें पासपोर्ट चाहिए। नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है तो इनमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो प्री में होता है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगी उसके बाद पासपोर्ट आपको मिलता है। और जो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है इसमें ये होता है कि जो आपकी पुलिस इंक्वायरी है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद में होती है, और जो पासपोर्ट है वो आपको पहले मिल जाता है। तो इसमें पोस्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और वहीं इसमें प्री में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। और अगर चार्जेस की बात करें तो जो नॉर्मल बुकलेट होती है, नॉर्मल एप्लीकेशन का चार्ज कम लगता है, और तत्काल वाली जो एप्लीकेशन होती है उनका चार्ज ज़्यादा लगता है। और इसमें जो है तत्काल वाली जो एप्लीकेशन होती है उनमें जो पासपोर्ट है मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि इनमें जो पासपोर्ट हो वो जल्दी आपको मिल जाता है नॉर्मल की कंपैरिजन में, नॉर्मल एप्लीकेशन कंपैरिजन में। तो हमने हमारा जो है नॉर्मल पासपोर्ट के से ही काम चल जाएगा, तो नॉर्मल में ही अगर अप्लाई हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नॉर्मल से भी हमारा काम चल जाएगा। तो नॉर्मल हमने सेलेक्ट कर दिया, और अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तत्काल पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद है बुकलेट टाइप, 36 पेज की बुक आपको चाहिए या 60 पेज की जंबो बुक चाहिए आपको। 60 पेज की जो बुक होती है उसको जंबो बुक भी बोला जाता है। तो हमारा सिर्फ 36 पेज की जो बुक है उससे ही काम चल जाएगा। तो ये हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जो गिवन नेम है वो यहाँ पे डाल दीजिए, सरनेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो भी डिटेल आप डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट ही आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी और नाम से भी जाने जाते थे, अगर जाने जाते थे तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कि आपने नाम चेंज किया, अगर नाम चेंज किया तो यस पे क्लिक कीजिए।
और वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए जो भी आपने चेंज किया। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो इस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपका जो जन्म है वो इंडिया में ही हुआ है तो नो पे आप क्लिक रहने दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप बर्थ प्लेस डाल दीजिए, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो बर्थ प्लेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जो बर्थ प्लेस आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो सिंगल हो जो भी हो वो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी चलो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नाम वाम सभी डिटेल डाल लीजिएगा ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और वोटर अवेलेबल है तो वोटर नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी डिटेल डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग आपकी डिटेल्स हो और इसमें पासपोर्ट में भी आपने कुछ अलग ही डाल दिया है। तो और वही डॉक्यूमेंट जैसा आप डिटेल इसमें डाल रहे हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी डिटेल सेम है वैसा ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन में कुछ डाला है और जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप ले जा रहे हो पीएस के वो किसी और नाम के या कुछ और डिटेल्स है उसमें, तो सेम डिटेल्स उसमें होनी चाहिए जो आप पीएसके में ले जाओगे, और इसमें भी सेम डिटेल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, स्टूडेंट है, प्राइवेट है, जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और उसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, 7th पास और लेस है, 10th पास एंड अबव बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे अगर आप 10th से बिलो आप डालोगे, जैसे 8th एंड 9th स्टैंडर्ड डालोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो नो हो रहा है। और 7th पास और लेस डालोगे जब भी यहाँ पे नो ही दिखा रहा है। और जैसे ही आप 10th पास एंड अबव कर रहे हो तो यहाँ पे यस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ये नॉन ईसीआर, ये जो पासपोर्ट मिलेगा नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट मिलेगा। तो नॉन ईसीआर का जो पासपोर्ट है उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो 10th पास होना चाहिए, क्योंकि वो 10th सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जब आप पीएस के विजिट करोगे तो वहाँ पे 10th सर्टिफिकेट मांगेगा, और उस आपका जो पासपोर्ट हो नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी 10th से नीचे है, जैसे 8th एंड 9th स्टैंडर्ड का, तो यहाँ पे नो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा तो उसमें ईसीआर आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है और आपको नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक हियर पे आप डिटेल इनको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, इस पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। और ठीक है, ये तो उसका हो गया। और अगर आपकी एज 50 या 50 से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक ही यस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एज हम डाल लेते हैं, यहाँ पे हमने एज डाल लिया 21/9/1972, ये हमने डाल लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं 7th पास और लेस, तो 7th पास और लेस किया हमने, या बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड भी करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यस हो रहा है ऑटोमेटिक। तो एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला जो है, ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो एज अगर 50 ईयर्स से ऊपर है तो ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा, और 50 से नीचे है तो ये नो रहेगा। और क्वालिफिकेशन अगर 10th से नीचे है और एज भी 50 से बिलो है तो ये आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम वो डाल लेते हैं, जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे है विजिबल मार्क, तो पहचान चिन्ह क्या है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। पहचान चिन्ह अगर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे इस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आधार नंबर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ गया है और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ गया है। इस पेज पे अब आप नीचे की तरफ आ जाइएगा और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा। अब फादर नेम यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, फर्स्ट नेम स्पेस मिडिल नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा। आप सरनेम यहाँ पे भी डाल सकते हो, स्पेस डाल के सरनेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे फादर नेम है अगर रोहन सिंह गुर्जर, तो रोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और जो गुर्जर उसको अगर सरनेम में आप डालना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऊपर भी सरनेम में उसमें स्पेस डाल के आप ऊपर भी डाल सकते हो, रोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो पासपोर्ट है उसमें जो फैमिली डिटेल्स आती है वो रनिंग में ही आती है। और जो एप्लीकेंट नाम होता है उसमें जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आता है और जो लास्ट नेम है सरनेम जो वो यहाँ पे आता है। और फैमिली डिटेल आप देखोगे तो फैमिली डिटेल आप देख सकते हो वो रनिंग में ही आती है। ठीक है, इसी तरीके से मदर नेम आप डाल दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, विलेज या हाउस नंबर या फ्लैट जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिटी डाल दीजिएगा और जो भी आपकी सिटी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा, पुलिस स्टेशन कौन सा आपका। ठीक है, ये सभी डिटेल डाल के यहाँ पे पिन नंबर आप डाल दीजिए, पिन कोड जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे दूसरा मोबाइल डाल दीजिए, अपना फैमिली का मोबाइल आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर किसी जानकार का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस भी है, अगर है तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल इसी तरीके से डाल दीजिए। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और ठीक है, ये डिटेल डाल दीजिए। अब प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो एज अ प्रूफ आप पीएस के लेके जा सकते हो, जिस डेट का आप भी आप अपॉइंटमेंट करोगे। तो ठीक है, ये डिटेल्स डाल लेते हैं हम फटाफट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव, अगर डिटेल आप सेव करना चाहते हो सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से हमारे सामने ये आ रहा है, आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट्स फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा इस तरीके से आ गया है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। आप अपनी फैमिली मेंबर जो भी है उसका नाम डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा उनका। और अगर उनकी ईमेल आईडी भी है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज ये जो दो दो चीज़ें तो मैंडेटरी है, नाम एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा ये डिटेल्स डाल के। तो यहाँ पे हमने डाल लिया डिटेल, मोबाइल भी डाल लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दीजिएगा। पासपोर्ट में ये सभी डिटेल आपको पासपोर्ट में मिल जाएगी। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, किस डेट में पासपोर्ट इशू हुआ था वो यहाँ पे डाल दीजिए, किस डेट में एक्सपायर हुआ था वो यहाँ पे डाल दीजिए, और किस जगह से इशू हुआ था, प्लेस ऑफ इशू, तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिएगा। पासपोर्ट का जो एड्रेस के नीचे जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल नंबर, यहाँ फाइल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर और यहाँ पे फाइल नंबर आपको दिख जाएगा। तो ये डिटेल यहाँ से आप डाल दीजिएगा पासपोर्ट से। और ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिसर पासपोर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया था लेकिन पासपोर्ट इशू नहीं हुआ था, तो अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे किस डेट में इशू किया, किस डेट में आपने अप्लाई किया था वो डाल दीजिए, और किस पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आपने ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया तो नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। ये सभी डिटेल डाल के अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, क्रिमिनल प्रीसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग यस या नो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कन्विक्टेड एप्लीकेंट कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन इंडिया, तो ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड, तो ऐसा कुछ नहीं, नो पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो ऐसा भी एप्लीकेंट के साथ कुछ नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेंट रिटर्न टू इंडिया इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे भी एप्लीकेंट रिटर्न नहीं हुआ है। यहाँ पे हम ये सभी कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसी पासपोर्ट में जो आपका पासपोर्ट बन के आएगा उसमें जैसी डिटेल मेंशन होके आएगी, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे फैमिली डिटेल आपको दिख जाएगी, एड्रेस आपको दिख जाएगा, नीचे और डिटेल दिख जाएगी, और सब कुछ अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है बर्थ प्रूफ, तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस क्या प्रूफ क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लेके जाना चाहते हो, एज अ बर्थ और एज अ एड्रेस, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लेस, तो जो जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म्स, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी, तो एक बार आप उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर कुछ आप करेक्शन करना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके पीछे आप जाके करेक्शन कर सकते हो, या एप्लीकेंट फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन सेलेक्ट करके भी आप प्रोसीड करके उस पर करेक्शन कर सकते हैं। सब डिटेल आपकी सही है, तो सबमिट करना चाहते हो आप तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ARN नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। और अपॉइंटमेंट और आप पेमेंट और अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए, आप ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन चालान से करना चाहते हैं। तो हम जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो इस सर्कल पे क्लिक कर लेंगे, तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सर्कल पे, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे PS के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगी कब की डेट चल रही है, तो PS के यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डालिएगा और अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आ जाएगा। इसमें आप कैलेंडर में डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा किस किस डेट का अपॉइंटमेंट चल रही है। तो यहाँ पे जो ग्रीन डेट है 18, 19, 20, 21, 25 जो है इनके अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो आपके में जो भी ग्रीन डेट चल रही है तो उनमें से किसी का भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को 18 का ही करना है तो 18 पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे करके कर सकते हो। और स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके कर सकते हो। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म के लिए आ जाता है, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आता है तो क्लिक कर देते हैं इस पे। तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। जैसे बैक में भी आपको वो दिख जाता है अमाउंट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना पेमेंट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, डेबिट कार्ड नंबर, या जिस कार्ड से भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो कार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे किसके नाम पे वो कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डाल दीजिए। कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पर एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा अमाउंट 1500 हो गया, पेमेंट डन सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आया है, लॉग आउट आप हो गए हैं,
तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में किस तरीके से अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो पे। ठीक है जी। तो इसी में योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली। तो योर अपॉइंटमेंट नंबर ये इस तरीके से आ रहा है। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट कब का है, किस टाइम का है। अपॉइंटमेंट नंबर आपको दिख जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। और यहाँ पे आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, कितना पेमेंट आपका कटा है, पेड पेमेंट, और उसका ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट आपका कब का हुआ, किस टाइम का हुआ है, और अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे दिख जाएगी। ये अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, तो आप मैसेज पाने के लिए गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके आप एसएमएस रिसीव कर सकते हो इससे रिलेटेड। और अब वो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो, और सेव करना चाहते हो सेव आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ओल्ड जो प्रीवियस पासपोर्ट है उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको लेके जानी है। एप्लीकेशन रिसिप्ट आप किस तरीके से निकाल सकते हो, हमारे इस चैनल पे आने के बाद यहाँ पे जो सर्च बार, इस पे क्लिक करके यहाँ पे डालिएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन, सिंपली आप डाल दीजिएगा। ठीक है। जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन आप डालोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको देख के आप इजीली एप्लीकेशन रिसिप्ट अपना निकाल सकते हो। ठीक है। एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया एप्लीकेशन रिसिप्ट। सेकंड अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी इजीली। ठीक है। पासपोर्ट अपॉइंटमेंट आप डालोगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हो, और इसको देख के इजीली पासपोर्ट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप अपनी निकाल सकते हो। तीसरा, आपको पेमेंट रिसिप्ट, पासपोर्ट की पेमेंट रिसिप्ट आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा पासपोर्ट पेमेंट। जैसे पासपोर्ट पेमेंट आप डालोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक वीडियो दिख जाएगी जिसमें हमने बताया हुआ है पासपोर्ट पेमेंट रिसिप्ट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। फोर्थ, आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस उसकी फोटोकॉपी ये लेके जाना है। फिफ्थ, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अगर आप आधार लेके जा रहे हो तो जो आधार है उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल, और एक ई आधार आप लेके जाइएगा। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 12th तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, या एडिशनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट भी है तो मार्कशीट भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है। यानी सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ये आप लेके जाइएगा। और जो 12th की मार्कशीट है अगर आपके पास, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट है 12th की, तो वो आप लेके जा सकते हो। अगर सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जाइएगा। क्वालिफिकेशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट आप हो चुके, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th के डॉक्यूमेंट, और जो ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट है, जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है आपकी, तो वो लेके जाइएगा। और जो भी आपका मार्कशीट है वो आप लेके जा सकते हो ग्रेजुएशन की। ठीक है। और ये तो हो गया क्वालिफिकेशन में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो जो आपका जो प्रूफ है जॉब का, तो वो आप लेके जाइएगा। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ आप लेके जाइएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो वो प्रूफ आप लेके जाइएगा। तो जो भी आप अगर आपका सिंपली स्टूडेंट है तो आप अपनी आईडी लेके जा सकते हैं। जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो तो आईडी आप लेके जाइएगा। और सर्टिफिकेट को क्वालिफिकेशन का वो मैंने आपको बता ही दिए है। और अगर आपने पैन कार्ड और वोटर कार्ड की डिटेल भी डाली थी तो पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी आप अपना लेके जाइएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट आप वही लेके जाइएगा जो भी डिटेल आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में डाली है। तो सेम ऐसी ही डिटेल आपके उन प्रूफों में होनी चाहिए जो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र लेके जा रहे हो।
और ये डॉक्यूमेंट आपको उसी दिन लेके जाने हैं जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट मिला है। भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जाना है, और जो फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हो वो आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, उसमें आप अपने साइन कर लीजिएगा जो भी फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हो। और वो मोबाइल भी लेके जाइएगा जिसपे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डिटेल्स रिलेटेड आपके पास एसएमएस आया है, वो मोबाइल लेके जाइएगा। और अभी जैसे कोविड सिचुएशन की वजह से आप वहाँ पे इसमें जो आप मोबाइल लेके जा रहे हो उसमें आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके जाइएगा, उसमें आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके लेके जाइएगा, और अपने साथ मास्क भी लेके जाइएगा। और जैसे ही वहाँ पे आपका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, पीएसके की तरफ से, जैसे ही सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस इंक्वायरी होगी, और जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल केस का था। और अगर आपने री इशू और तत्काल में अप्लाई किया था तो उसमें आपको जो वो पासपोर्ट वो पहले मिल जाएगा, और जो पुलिस वेरिफिकेशन वो पोस्ट में बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होती रहेगी। और वहीं आपने अगर नॉर्मल केस में अप्लाई किया था जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, री इशू और नॉर्मल में आपने अप्लाई किया था, तो इसमें क्या है, पहले पुलिस इंक्वायरी होगी, वेरिफिकेशन पहले होगी, उसके बाद आपको जैसे पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पासपोर्ट आपका आता है। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको आप देख सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप डालोगे ना पासपोर्ट, तो जैसे ही पासपोर्ट आप डालोगे तो काफ़ी वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। जो अलग अलग जो पासपोर्ट एप्लीकेशन का अलग अलग स्टेटस होता है, उनका क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। और अगर हाँ कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डाल दीजिए पासपोर्ट पेमेंट, ये पासपोर्ट पेंडिंग ही आप डाल दीजिए। जैसे पासपोर्ट पेंडिंग आप डालोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर वीडियो आ रही है पासपोर्ट पेमेंट पेंडिंग प्रॉब्लम, तो इसको देख के इजीली आप अपने पेमेंट को वेरीफाई करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट हमने प्रोसेस बता रखा है। और अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है पासपोर्ट का और अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो पासपोर्ट यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर यहाँ पे वीडियो उससे रिलेटेड नहीं दिखती है तो वैसे तो दिख जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट पेमेंट डिडक्टेड बट अपॉइंटमेंट नोट बुक, तो इसको देख के इजीली आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं। और जानना चाहते हो इस चैनल पे किस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी जिनसे रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो सोशल साइट के काफ़ी लिंक हमने दे रखे हैं, इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी दे रखा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब इसको करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।